नमस्कार दोस्तों, स्टडी पुर क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कंप्यूटर के जनक के बारे में, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने करेक्शन किया है और कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर के जनक पूछता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज को क्या माना जाता है? कंप्यूटर के जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, अब इन्हें आधुनिक कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, उसका रीज़न क्या बताया गया है कि मैकेनिकल कंप्यूटर और एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन किसने किया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। मैकेनिकल कंप्यूटर के पिता किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है और मैकेनिकल कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता है। मैकेनिकल कंप्यूटर के पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मैकेनिक कंप्यूटर और एनालिटिक इंजन का डिज़ाइन तैयार किया था। अब एनएल ट्यूरिंग की बात करते हैं कि एनएल ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अभी इस बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आधुनिक कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज को भी कहा जाता है और आधुनिक कंप्यूटर का जनक एनएल ट्यूरिंग को भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का पिता किसको कहा जाता है? एनएल ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा एलन ट्यूरिंग ने की थी और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस की सैद्धांतिक नींव रखने वाले भी एनएल ट्यूरिंग थे। इसके अलावा इन्हें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का और कंप्यूटर साइंस का जनक, मतलब एआई का जनक भी इनको कहा जाता है, एनएल ट्यूरिंग को। ठीक है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यहाँ पे ध्यान रखना है, आधुनिक तो है ही, साथ में इलेक्ट्रॉनिक वर्ड भी है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन को आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इन्हें स्टोर्ड प्रोग्राम का पिता भी, मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का पिता भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नींव रखी थी। मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है उसके जो वास्तुकार है, जो आर्किटेक्चर है, वो कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन को माना जाता है। फिर जॉन प्रेस्पर्ट एकर्ट, ठीक है, JP एकर्ट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो JP एकर्ट या जॉन प्रेस्पर्ट एकर्ट को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछता है तो JP एकर्ट है, और अगर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक पूछता है तो उसको किसका मानेंगे अपन? जॉन वॉन न्यूमैन को। अब JP एकर्ट जो थे, इनके जो सहायक हैं उनका नाम क्या है? जॉन मोचली। इनके जो सहायक हैं उनका नाम है जॉन मोचली। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब कन्फ्यूजन वाले जो पॉइंट हैं इसके अंदर, वो क्या निकल के आते हैं? पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक पूछ लेता है और दूसरा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का तो JP एकर्ट है और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का JB न्यूमैन है। ठीक है, फिर एक यहाँ से अपने पॉइंट बनता है कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को या आधुनिक कंप्यूटर के पिता एलन ट्यूरिंग को। तो देखो अगर इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर आधुनिक कंप्यूटर के जनक पूछ लिया जाए और ऑप्शन में हमको एनएल ट्यूरिंग दिया हुआ है, तो हम करेक्ट आंसर किसको मानेंगे? एनएल ट्यूरिंग को मानेंगे। करेक्ट आंसर एनएल ट्यूरिंग को मानेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर हमें एनएल ट्यूरिंग का नाम ही नहीं दिया गया, तो हम करेक्ट आंसर किसको मानेंगे? चार्ल्स बेबेज को मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर में हमने बताया भी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देंगे? एनएल ट्यूरिंग को देंगे, और सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे? चार्ल्स बेबेज को देंगे। ये आपको याद रखना है और इसको लिखना है। इसके अलावा अपन ये पढ़ ही चुके थे कि भारतीय कंप्यूटर के पिता कौन है? रंगास्वामी नरसिंगम हैं। और एडा लवलेस के बारे में पढ़ चुके थे कि ये पहली क्या थी? प्रोग्रामर थी। एडा लवलेस क्या थी? पहली प्रोग्रामर थी। इनको कंप्यूटर की जननी भी
कहा जाता है, मतलब जो एडा लवलेस है इसको कंप्यूटर की जननी कहा जाता है और ये प्रथम प्रोग्रामर थी। अब इन्होंने प्रोग्राम क्या किया था, इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन है उसके लिए प्रोग्राम किया था जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फिर भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता हमने पढ़े थे विजय पांडुरंग भटकर हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता विजय पांडुरंग भटकर। इसके अलावा हम देख ही चुके थे सुपर कंप्यूटर के पिता हैं शैमुअर क्रे। ठीक है, ईमेल के जनक रॉय टॉमलिंसन। ठीक है फिर हमने पढ़ा था सर्च इंजन के जनक रूड अल्ट्रॉन और पर्सनल कंप्यूटर के जनक हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को माना जाता है। ये सारी जानकारी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। फिर इंटरनेट के जनक भी हमने पढ़ा था, तो इंटरनेट के जनक विंटन सर्फ को माना जाता है। विंटन सर्फ जो है इनको क्या माना जाता है, इंटरनेट के जनक माना जाता है। ठीक है, और जो ये विंटन सर्फ और रॉबर्ट कॉन है ये टीसीपी और आईपी जो प्रोटोकॉल होता है उनके क्या थे, ये डेवलपर थे। फिर हमने देखा था कि www के जनक कौन है, टिम बर्नर्स ली को माना जाता है। ये सारी जानकारी हम कल तक पढ़ चुके थे। अब आज से जो पढ़ने वाले हैं वो है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, तो पूरी दुनिया का इस दुनिया में जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, एनियक था। एनियक को पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है और एनियक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। इसका विकास जो हुआ 1946 से 1948 के बीच में माना जाता है। जो इसके विकास क्या होती है एनियक की 1946 से 1948 के बीच में मानी जाती है। इसका निर्माण स्थान कहाँ है, इसका अमेरिका में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है, वहाँ पर इसका निर्माण हुआ था। मतलब इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुआ। किसने किया, जेपी इकर्ट के द्वारा और जॉन मैचली के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किस किस के द्वारा, जेपी इकर्ट के द्वारा और जॉन मैचली के द्वारा। और इन दोनों को ही क्या माना जाता है, पर्सनल कंप्यूटर के जनक माना जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के जनक जेपी इकर्ट और जॉन मैचली को माना जाता है। इस जो एनियक कंप्यूटर था इसमें, क्योंकि ये पुराने टाइप का था, सबसे पहला कंप्यूटर था, तो फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर में जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था, तो इसमें टोटल 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का, मतलब 18 के बोल दो या 18,000 बोल दो। के का मतलब क्या होता है, 000। ठीक है किसी भी वर्ड के आगे अगर के लगा हुआ है 18 के, तो उसका मतलब हो जाएगा 3 0 और लगानी है, मतलब 18 और 3 0। अगर मैं कहूँ 1 के, तो 1 के का मतलब क्या हो गया, 1 के आगे 3 0। ठीक है, ये जानकारी आपको याद रखनी है कि इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। और जो एनियक है इसका वजन कितना था, तो इसका वजन जो है लगभग 18 टन का था। एनियक मतलब बहुत ज़्यादा वजन था इसके अंदर, 18 टन का इसके अंदर वजन माना जाता है। या लिखना क्या है, नोट क्या करना है, एनियक दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म नोट कर लेना, इसकी विकास की अवधि नोट कर लेना। निर्माण कहाँ हुआ इसका, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ। निर्माता कौन थे, जेपी इकर्ट और जॉन मोचली नहीं है ये, मोचली और इसमें जो है 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था, साथ में इसमें 18 टन वजन था। भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर कौन सा है, अगर इंडिया में जो भारत में स्थापित किया गया था उस पहले कंप्यूटर की बात करें तो उसका नाम है HEC2M। HEC2M हेलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका नाम फुल फॉर्म है इसका हेलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 2M।
ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका निर्माण कब हुआ? 1955 में हुआ। जो हैदरियत है HEC-2M है, इसका निर्माण 1955 में हुआ था। इसको स्थापित कहाँ किया गया था? तो इसको भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में स्थापित किया गया था। HEC-2M को भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था। इसे ब्रिटेन से आयात किया गया था। मतलब इसको कहाँ से मंगवाया गया था? इसको ब्रिटेन से मंगवाया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें क्या है, नोट करना है अपन को। भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर कौन सा है, उसका नाम लिखना है, उसकी फुल फॉर्म यूज़ करनी है। निर्माण वर्ष यूज़ करना है, कब हुआ था? 1955 में निर्माण हुआ था। स्थान, निर्माण स्थापित स्थान, निर्माण स्थान नहीं है, ध्यान रखना, ये स्थापित स्थान है कि कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसको स्थापित कहाँ किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में, ठीक है। इसके अलावा मंगवाया कहाँ से गया था, ये बात नोट करना, ब्रिटेन से इसको मंगवाया गया था। फिर पहला स्वदेशी कंप्यूटर, स्वदेशी का मतलब है जो हमारे स्वयं ने बनाया हुआ है, मतलब हमारे देश के अंदर बनाया हुआ है। तो भारत के द्वारा निर्मित, जो भारत में बनाया हुआ है पहला कंप्यूटर, वो कौन सा है? टिफरैक, ठीक है। तो स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है? पहला टिफरैक। अगर पहला कंप्यूटर पूछ ले तब तो है HEC-2M, लेकिन स्वनिर्मित या स्वदेशी कंप्यूटर पूछ ले तो सबसे पहला कौन सा है? टिफरैक, क्योंकि HEC-2M को तो ब्रिटेन से मंगवाया गया था, ठीक है। इसको कहाँ से मंगाया गया था? ब्रिटेन से। जबकि टिफरैक जो है हमने स्वयं ने बनाया है। टिफरैक की फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर बोल सकते हो या कंप्यूटर भी बोल सकते हो, याद रखना है। टी से टाटा, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ, एफ से फंडामेंटल, आर से रिसर्च, ए से ऑटोमेटिक और सी से कैलकुलेटर या कंप्यूटर वर्ड याद रखना है। इसका निर्माण कब हुआ था? HEC-2M ये तो मंगाया गया था 1955 में, जो कि कहाँ से मंगाया था? ब्रिटेन से। लेकिन जो टिफरैक है ये कब बना था? 1956 में बना था। और ये कहाँ बना था? भारत के अंदर बनाया गया था। इसको बनाने वाले या इसके जनक कौन थे, या फिर निर्माता जो थे वो कौन थे? वो थे रंगास्वामी नरसिंगम। याद रखना है, टिफरैक के जनक, ये टिफरैक किसने बनाया था? रंगास्वामी नरसिंगम ने बनाया था। इसमें 2700 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है कि इसमें जो टिफरैक है, टिफरैक के अंदर 2700 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगर विश्व के पहले कंप्यूटर की बात करें तब तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर भारत के पहले कंप्यूटर की बात करें तो उसमें ओनली 2700 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यह भारत में निर्मित पहला पूरी तरह कार्यशील इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। HEC-2M पहला कंप्यूटर तो था, लेकिन ध्यान रखना ये कार्यशील नहीं था, ठीक है, कार्यशील नहीं था, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से जो है ये फेल हो गया था। क्या हो गया था? फेल हो गया था। इस चीज़ का ध्यान रखना है। HEC-2M भारत का पहला कंप्यूटर था जो कि बाहर से मंगवाया था, ब्रिटेन से मंगवाया था, और ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। तो जो टिफरैक है ये पूरी तरह कार्यशील कंप्यूटर माना जाता है। अब माइक्रो कंप्यूटर की बात करें कि पहला भारतीय माइक्रो कंप्यूटर जो भारत में बनाया गया था, माइक्रो कंप्यूटर, वो बना था 1986 के अंदर, ठीक। 1986 में पहला भारतीय माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। और इसके जो निर्माण करता है वो कौन है? वो है ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका नाम याद रखना है। इसका विकास किसने किया था? इसका विकास किसी व्यक्ति ने नहीं किया था। इसका जो निर्माण है वो एक पूरी संस्था ने किया था, और उस संस्था का नाम है
या फिर अपन कह सकते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, HCIL, सॉरी HCIL नहीं, ECIL, ठीक है, ECIL याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर अगर पूछ ले कि जो ये इसका नाम, अच्छा नाम तो बताया नहीं, इसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, जो भारत में पहला माइक्रो कंप्यूटर बना था, इसका नाम पूछता है तो उसका नाम बताना है सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का निर्माण जो है 1986 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा हुआ था। फिर इसका जो लोकार्पण किया गया था, लोकार्पण या फिर अपन कह सकते हैं एक तरीके से उद्घाटन करना, तो वो किसके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। ये बात भी हमें याद रखनी है कि जो सिद्धार्थ कंप्यूटर था सबसे सफल कंप्यूटर माना जाता है माइक्रो कंप्यूटर के मामले में। जो उसका जो उद्घाटन है या लोकार्पण है वो किसके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। फिर हमें ये याद रखना है कि इनका निर्माण क्यों हुआ था, उद्देश्य क्या था। तो इनका जो निर्माण है वो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, स्पेशली किसके लिए किया गया था? शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, ठीक है, एक छोटे कंप्यूटर के रूप में या मध्य उद्योगों के, ठीक है, मतलब मध्य उद्योगों के लिए या शैक्षणिक संस्थाओं के लिए इसको डिजाइन किया गया था। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर। तो अगर पहला माइक्रो कंप्यूटर पूछता है तो हमको आंसर क्या देना है? सिद्धार्थ। लेकिन अगर पहला सुपर कंप्यूटर पूछता है तो परम 8000 माना जाता है, ठीक है। अगर याद रखना है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर जो है भारत का वो माना जाता है परम 8000। अब परम 8000 के बारे में कुछ नॉलेज देख लेते हैं कि परम 8000 जो है उसका विकास कब हुआ था? 1991 में। ये परम 8000 था जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, भारतीय सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है वो 1991 में हुआ था। विकास करता कौन था, या विकास करता था, या निर्माण करता था वो कौन सा है? CDEC, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। फिर विकास में भूमिका किसकी रही? तो इसके विकास में, परम 8000 के विकास में भूमिका किसकी रही? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर की रही, ठीक है। तो इनकी विशेष भूमिका रही थी, इसलिए इनको भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ये इनको इसके लिए याद रखना है, ठीक है। वापस से देख लेते हैं। परम 8000 1991 में इसका विकास हुआ था। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी या फिर CDEC के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसमें भूमिका ज़्यादा किसकी रही थी? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर की रही थी। तो इन्हें क्या माना जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माना जाता है, ठीक है, याद रखना है। फिर सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कितनी थी? 1 G-फ्लॉप्स थी या फिर गीगा फ्लॉप्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर जो है, स्पीड जो है सुपर कंप्यूटर की वो गीगा फ्लॉप्स में मापी जाती है। तो इसमें यह याद रखना है कि जो परम 8000 है, परम 8000 है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी या प्रोसेसिंग गति कितनी थी? 1 गीगा फ्लॉप्स थी, ठीक है। महत्व के मामले में बात करें तो भारत को उच्च प्रदर्शन गणनाओं की क्षमता देने वाला पहला सुपर कंप्यूटर बना था, ठीक है। मतलब ज़्यादा हाई लेवल की जो गणनाओं की क्षमता रखने वाला कंप्यूटर था वो कौन सा था? पहला
परम 8000। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, अब देखो टी फ्रैक की बात करें तो ये तो भारत में बना हुआ पहला स्वदेशी कंप्यूटर था। सिद्धार्थ ये पहला माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक है, तो HEC2M ये पहला स्थापित हुआ था, पहला स्थापित कंप्यूटर था जो कि कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था। और कहाँ से मंगवाया गया था इसको, ब्रिटेन से मंगाया गया था। ठीक है, HEC2M के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। HEC2M जो है 1955 में विकसित हुआ था और कहाँ स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी विभाग कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था, ब्रिटेन से आयात किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी अपन को याद रखनी है HEC2M की। फिर हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिलिकॉन सिटी के बारे में। ठीक है, तो भारत में अच्छा सिलिकॉन सिटी कहाँ है, कैलिफोर्निया USA के अंदर है। सिलिकॉन सिटी कहाँ पे स्थित है, ये एक जगह का नाम है। क्या ये एक जगह है, कहाँ पर, कैलिफोर्निया USA में। USA के अंदर एक जगह है कैलिफोर्निया, उस कैलिफोर्निया के अंदर एक जगह का नाम है सिलिकॉन सिटी। और ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी हब है, मतलब यहाँ पर तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी इनका महत्व ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से उसके आधार पर भारत में बेंगलुरु है, बेंगलुरु में भी क्या है, टेक्नोलॉजी हब है। तो उस टेक्नोलॉजी हब को क्या नाम दे दिया गया, सिलिकॉन सिटी। किसकी, भारत की। जैसे कैलिफोर्निया में सिलिकॉन सिटी है, वैसे ही भारत में बेंगलुरु जो है वो क्या है, सिलिकॉन सिटी के नाम से फेमस है। अब जैसे कि इसमें बताया भी है कि कौन कौन सी कंपनियां वहाँ पे, जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है, TCM है। तो ये इस प्रकार की कंपनियां हैं वहाँ पर बेंगलुरु में स्थापित हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विश्व की सिलिकॉन वैली के बारे में बता ही चुके हम कि विश्व की सिलिकॉन वैली है जो USA के कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। ठीक है, और यह तकनीकी और स्टार्टअप कंपनियों का सबसे बड़ा केंद्र है। तकनीकी कंपनियों का और स्टार्टअप कंपनियां हैं, उनका सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण ये सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कई अन्य अनुसंधान संस्थाएं जो नवाचार और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं, सिलिकॉन वैली में, कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में स्थित हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ में इनको भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिलिकॉन वैली जगह है कहाँ पे, एक्चुअल में जगह कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया के USA में है। और भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, ये चीज़ हमें याद रखना है। अब विश्व के तो हो गई कैलिफोर्निया और भारत की हो गई बेंगलुरु। नेपाल का पहला कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो IBM 1401। याद रखना है, नेपाल का पहला कंप्यूटर कौन सा है, IBM 1401, जो कि 1971 में स्थापित किया गया था। 1401 है, 1901 IBM 1401 है, जो कि 1971 में स्थापित किया गया था। अगर IBM की फुल फॉर्म पूछ ले तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये हमको याद रखना है। इसका हो जाएगा इंटरनेशनल, B से बिजनेस और M से मशीन। ठीक है, नेपाल सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी विभाग में डाटा प्रोसेसिंग के लिए इसको उपयोग किया गया था। भाई इसको अगर उद्देश्य पूछ लेता है कि नेपाल में ये जो IBM 1401 है इसका उद्देश्य क्या था स्थापित करने का, तो इसका उद्देश्य था कि जो नेपाल की जो केंद्रीय सांख्यिकी संस्था है उसमें डाटा प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज किया गया था। और इसमें जो IBM 1401 है इसमें मूल रूप से बिजनेस एप्लीकेशन
और डाटा मैनेजमेंट के लिए डिज़ाइन किया था, क्योंकि सांख्यिकी विभाग में काम लेना था इनको, तो इन्होंने या तो बिजनेस एप्लीकेशन और या फिर डाटा मैनेजमेंट के लिए ही इसको स्पेशली डिज़ाइन किया था। अब पूछ लेता है कि जापान का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो नेक 1101 माना जाता है। नेक 1101 जापान का पहला कंप्यूटर है जो कि 1958 में स्थापित किया गया था। ठीक है, या इसकी डेट याद रखनी है, कब स्थापित किया गया था, 1958 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा इसका विकास हुआ था, तो NEC कॉरपोरेशन के द्वारा इसका विकास किया गया था। NEC कॉरपोरेशन ने इसका विकास किया था, 1958 में विकास किया था। नाम क्या था, नेक 1101। व्यावसायिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में डाटा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, तो कॉमनली ये जितने भी पहले कंप्यूटर हैं, दूसरे कंप्यूटर हैं, इनका प्रयोग डाटा प्रोसेसिंग के लिए ही, और आज भी अपन देखते हैं कि अधिकतर जो आजकल तो खैर सामान्य से हो गए, लेकिन फिर भी डाटा प्रोसेसिंग का ही काम करते हैं कंप्यूटर। यह पहला कंप्यूटर था जिसमें ट्रांजिस्टर आधारित सर्किट्स का प्रयोग किया गया था। तो ये भी याद रख, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि पहला कंप्यूटर कौन सा था जिसमें ट्रांजिस्टर आधारित सर्किट्स का प्रयोग किया गया था, तो वो है नेक 1101 पहला कंप्यूटर है जिसमें ट्रांजिस्टर आधारित सर्किट्स का प्रयोग किया गया था। अब क्वेश्चन ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये अपन को बताना है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन NIIT की 20वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ, 2001 से शुरू किया गया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये अपन ने अभी देखा 2001 से, जो कि NIIT की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था। चार्ल्स बेबेज को किस कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, तो अपन ने पढ़ ही लिया कि 2 ही टाइप के कंप्यूटर शुरुआत में आए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, ये तो अलग ही टाइप के हैं। अगर कंप्यूटर्स की बात की जाए तो मैकेनिकल कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब जो मैकेनिक कंप्यूटर है वो कौन से थे, पुराने वाले, जो ओल्ड वाले कंप्यूटर थे वो हैं मैकेनिकल कंप्यूटर, और जो नए वाले हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने किसका किया था, ओल्ड वाले का, जिसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर बोला जाता है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, मैकेनिकल कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का भी विकास किया था। टी-फ्रैक का विकास कब हुआ था, टी-फ्रैक का विकास 1956 में हुआ था। कैसे याद रखना है भाई, HEC जो 2M था, जो ब्रिटेन से लाया गया था, इसका निर्माण कब हुआ था, 1955 में हुआ था। तो इसके आगे अगले वर्ष में ही 1956 में भारत ने खुद का कंप्यूटर बना लिया। इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और टी-फ्रैक था वो क्या था, पहला भारतीय स्वदेशी कंप्यूटर था जो टिफ के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए दोस्तों, आज के लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो सैमुअल क्रे को क्या कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और इन्होंने पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया था वो क्रे 1 था। जो क्रे 1 है उसी के बाद से इनको क्या कहा जाता है, सैमुअल क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम कल जो क्लास लेंगे उसमें प्रश्नोत्तर ही सोल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपन ने अभी किए हैं उनको वापस से सोल्व कर लेंगे और वापस से समझ लेंगे, लेकिन आगे भी कुछ प्रश्न हम इसके सोल्व करने वाले हैं। हो सकता है ज़्यादा तक ऐसा, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% जो 5 क्वेश्चन आपने आने वाले हैं वो इसी में से आ जाएंगे, लेकिन आस यही है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो अपन पढ़ रहे हैं इससे बाहर शायद ही कुछ जाएगा। ठीक है, पर फिर भी
एक क्वेश्चन तो ऐसा हो ही सकता है जो एक्स्ट्रा निकल जाए, पर फिर भी हम ये सोच के चल रहे हैं कि 100% इसी में से आ जाएगा। ठीक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ग्रुप्स में जो भी आपके जानकार है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर पढ़ना है, वो आप उसको ये चैनल बता सकते हैं। स्टडीपुर क्लासेज 2.0 पे हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पूरी मेहनत की जा रही है इस पर और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।